हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है लाइट एंड अ साउंड। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, शेडो क्या होता है और साउंड क्या चीज़ है। तो लाइट की अगर बात करूँ तो आप जो डिफरेंट चीज़ों को आप देखते हो, ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, ट्री देखते हो, टेबल है, कंप्यूटर है, कुछ भी चीज़ें देखते हो, ये सब कब देख पाते हो? जब उस पर लाइट पड़ती है। ठीक है, अगर वहाँ पर अंधेरा हो उस रूम में तो आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, लाइट क्या होता है। उसके बाद साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड क्या चीज़ है। ठीक है, और हमको अलग अलग प्रकार के कैसे साउंड यहाँ पर सुनाई देते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, लाइट एंड शेडो। तो अब देखिए, अगर हम सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर शेडो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। तो पहले मैं पढ़ाता हूँ लाइट के बारे में। तो देखिए, जो हमारी अर्थ के मतलब जो हमारे प्लेनेट में जो सबसे जो मेन सोर्स है जो लाइट का, वो है हमारा सन। सन जो है हमारा, जो है पूरा ऑल टाइम क्या है, लाइट देता है अर्थ को। ठीक है, सनलाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिविंग थिंग्स के लिए हमारे अर्थ के ऊपर। और विदाउट लाइट शायद हम जी भी ना सकें। ठीक है, देर इज़ नो लाइफ विदाउट अ लाइट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ द ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनकी खुद की ओन लाइट होती है, उनको क्यों क्या होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट को भी अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, जैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे आगे कि नेचुरल लाइट कौन सी होती है और आर्टिफिशियल लाइट कौन सी होती है। ठीक है, जैसे सन है हमारा, वो भी लाइट करता है। स्टार्स हैं, लाइट है। बल्ब जल रहा है, लाइट है। कैंडल जल रही है, लाइट है। लैंप है, वो भी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारी जो लाइट है वो दो पार्ट में क्लासीफाई कर दी गई है, आर्टिफिशियल में और नेचुरल के बारे में। उनके बारे में हम अब पढ़ते हैं। तो देखिए, आता है हमारा टॉपिक ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं। ठीक है, यानी कि खुद की लाइट होती है। जैसे ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट ऑन देयर ओन इज नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जैसे सन, कैंडल, लाइटनिंग, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब। और ये कैसे होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब वो तभी दिखते हैं जब उनके ऊपर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से, यानी कि ऐसी किसी चीज से लाइट पड़े उनके ऊपर, तभी वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स का अगर मैं बताऊं, जैसे बेड है, चेयर है, इनमें कोई लाइट ये खुद तो देते नहीं है। हमें क्यों दिख रहे हैं ये, क्योंकि इनके ऊपर या तो किसी ट्यूबलाइट की या बल्ब की या सन की लाइट इन पर पड़ रही है, इसलिए वो हमें दिख रहे हैं। अब अगर मून की बात करूं, जो मून आप देखते हो वो भी एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। मतलब वो क्या है, ऐसा मून एक ऐसी बॉडी है जो सन की रोशनी से हमें दिखाई देता है। मतलब खुद की उसकी खुद की लाइट नहीं है मून की। वो क्यों दिखाई दे रहा है, वो सन की वजह से दिखाई दे रहा है। अब लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि लाइट की जो रोशनी होती है बिल्कुल सीधी चलती है। ठीक है, अब जब वो कोई उसके सामने आप चीज रख दोगे लाइट के, तो आप देखोगे उसके ऑब्जेक्ट के पीछे ना एक शेडो बन जाती है। मतलब एक डार्क सा एक कुछ इमेज बन जाती है जमीन पर, उसको हम क्या कहते हैं, शेडो बोलते हैं। द डार्क शेप को उसे हम शेडो बोलते हैं। ठीक है, तो शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा अपोजिट बनती है लाइट के, जहाँ से लाइट आ रही है। तो जिस ऑब्जेक्ट से, जैसे अगर मेरे पीछे आप अगर देख रहे होगे, तो लाइट जो पड़ रही है मेरे पे, उस पर बाद मेरे बैक पर, वॉल पर क्या शेडो बन रही है। ठीक है, तो वो शेडो, उसे क्या कहते हैं, वो डार्क शेप की बनती है। वो किसकी वजह से बन रही है, क्योंकि लाइट के और इस वॉल के बीच में कौन आ गया, मैं, एक ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। तो दे आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे सराउंडिंग में अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं हमारे ओपिक्यू ऑब्जेक्ट्स। ओपिक्यू ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिसके जब हम लाइट उनमें मारते हैं या लाइट पड़ती है, तो उसके पीछे बहुत डार्क शेडो बन जाती है। ठीक है, उनमें से लाइट पास नहीं होती। ऑब्जेक्ट जैसे बुक है, वुडन है, उनके पे जब लाइट पड़ती है तो आप देखोगे लाइट पड़ने को यहीं रह जाती है, उसके पीछे अंधेरा सा होता है। उसके बाद ट्रांसल्यूलेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिन जैसे हल्के हल्की लाइट उनमें से पास होती है, जैसे ये देख रहे हो,
हल्की हल्की सी लाइट पास हो रही है। तो ये होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर से लाइट जो है अच्छे से पास हो जाती है। यानी कि आप जैसे बीकर यहाँ पे देख रहे हो कांच का, तो इसमें से प्लास्टिक होता है, उसमें से लाइट होती है, वो क्लियरली पास हो जाती है, तो इनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि शेडो नहीं बनाते। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम अगला टॉपिक है हमारा साउंड्स अराउंड अस। ठीक है। अब हम बात, अभी हमने लाइट के बारे में पढ़ा और उसकी अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। देखिए जो साउंड होती है वो अलग अलग चीज़ों से प्रोड्यूस की जाती है। तो जैसे हम हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम शाउट कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक सोर्स है हमारा जिसके थ्रू हमारी आवाज़ आ रही है। अब देखेंगे कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे गिटार है, अगर मैं टेबल को बजाऊंगा या किसी चीज़ को, तो ये भी हमारी क्या साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अब आप देखोगे एक गिटार होता है तो उसमें तार लगे होते हैं, स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, तो उनको जब हम लोग मूव करते हैं या हिलाते हैं उनको, तो वो ऐसे वाइब्रेट करने लग जाती है, यानी कि शेक करने लग जाती है। तो उन वायरों का, उन स्ट्रिंग्स का जो शेकिंग करना, यानी कि जो हिलना होता है और जो बहुत तेज तरीके से फास्ट मूव करते हैं, उनको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन क्या करता है, हमारा साउंड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ, जैसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे नॉन लिविंग थिंग, जैसे बेल है, हॉर्न है, वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग में। ठीक है। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग दोनों ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग की बात करूँ, जैसे घड़ी का चलना, टिक टिक करना, कुकर की सीटी बजना, विस्लिंग और टॉय का साउंड, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो वो कैसे करते हैं, जैसे बात कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, तो वो भी एक क्या है, आप ह्यूमंस की साउंड है। उसके बाद हमारे एनिमल्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कैट का मियाओ करना, डॉग का बार्किंग है, लॉइन का रोरिंग है। इसी तरीके से काफ़ी एनिमल अब एक दूसरे से बात करने के लिए और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वो अपने बातों का इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारा देखेंगे, आपकी जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, जो नेचर में आपने बर्ड्स देखी है, वो भी क्या करती हैं, साउंड इमिट करती हैं। ठीक है। और नेचर भी हमारा करता है साउंड। नेचर क्या, जैसे आप देखोगे पानी बहता है तो वो भी साउंड क्रिएट करता है, हवा चलती है तो उसकी भी हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। और पानी पड़ता है तो बूंदें जब ज़मीन से टकराती हैं तो उसकी भी आवाज़ आती है। तो एक नेचर भी हमारा क्या है, साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारा आता है प्लीजेंट और अनप्लेजेंट साउंड। देखिए प्लीजेंट साउंड कौन सी होती है, जिसको आप सुनना पसंद करोगे, मतलब बहुत ही रिलैक्स होती है, और ऐसे म्यूजिक या मतलब जिसको सुनने से आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है या नींद आने लग जाए, मतलब बहुत ही स्मूथिंग होती है, आरामदायक है ना, जो ईयर में चुभती नहीं है, कानों में चुभती नहीं है। ठीक है। जैसे चिड़ियाओं का चहकना होता है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई बज रहा है हल्की हल्की ट्यूनिंग में, तो वो एक आपको अच्छा लग रहा है, वो प्लेजेंट साउंड हो गया। उसके बाद अनप्लेजेंट साउंड की बात करूँ, तो ऐसे साउंड जिसको आप सुनना पसंद नहीं करते, जो इरिटेट करते हैं, साउंड जो चुभ रहे हैं आपको, तो वो होते हैं आपके अनप्लेजेंट साउंड। जैसे आप ड्रिल मशीन कभी चलती देखी होगी तो बड़ी आवाज़ करती है, ड्रिलिंग साउंड होती है। उसके बाद ट्रैफिक में बाइक्स का, कार का हॉर्न हो गया, या लाउड स्पीकर जब बजते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमें अच्छी नहीं लगती, तो वो अनप्लेजेंट साउंड होती है जिनको हम सुनना पसंद नहीं करते। तो देखिए ये जो साउंड क्रिएट होती है अनप्लीजेंट साउंड, उनको हम नॉइज़ भी कहते हैं, वो नॉइज़ क्रिएट करती है, और ऐसी नॉइज़ क्रिएट करती है जिसकी वजह से इरिटेटिंग लेवल बढ़ जाता है और एनवायरनमेंट में नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, एक हार्मफुल और इरिटेटिंग लेवल ऑफ अ नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ नॉइज़ पोल्यूशन। तो आज आपने इस चैप्टर में पढ़ा साउंड के बारे में और लाइट के बारे में। आई होप आपके ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।